नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम मेन सीरीज का अगला क्वेश्चन हल करेंगे। यह भूगोल से है। इसमें हमारा प्रयास ये रहता है कि हम पूरा प्रश्न आपको एक विधिवत तरीके से पढ़ाएं, जिससे कि जो मेंस हमारा है साथ में वो भी तैयार होता चले। इसमें हम एक टॉपिक लेते हैं और आपको विधिवत समझाते हैं कि कैसे हमें आंसर लिखना रहेगा, जैसे हम निबंध के लिए करते हैं। निबंध सीरीज जो अपनी चल रही है उसको भी आप देखिएगा, जिससे आपकी मेंस की तैयारी साथ में होती रहे। हमारा प्रयास ये रहता है कि आप इसको पूरा पढ़ें और 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करें। इसके बाद इसमें से फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करें, डायग्राम बनाने की कोशिश करें। इतना हम एक क्वेश्चन में आपको डाटा समझा देते हैं कि आराम से आप वो चीज़ें बना सकते हैं। मेन होता है कि टॉपिक को आप समझ लें। जब आप समझ लेंगे तो सारी चीज़ें आप उसमें आराम से बना लेंगे। आज जो हमने प्रश्न लिया है यह चक्रवात से है। यह प्रश्न एक बार आया हुआ है, इसका कुछ खंड आया था, कुछ खंड इसमें हमने आगे बढ़ा लिया है। यह क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा शब्दों को हमने लिखा हो। उसका कारण ये है कि हम आपको समझाएंगे समझाएंगे जिससे जब टॉपिक आपको पूरा समझ आएगा तो ही आप चाहे उसको 250 वर्ड में लिखना हो, चाहे 300 वर्ड में लिखना हो, आप आराम से लिख सकते हो। फ्लो चार्ट या डायग्राम बनाने के लिए आपके पास समझ उस टॉपिक की अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो ये चीज़ें आसानी से नहीं बनती हैं। और मेंस में क्वेश्चन को अधिक इम्प्रेसिव बनाने के लिए 2 चीज़ें आवश्यक हैं। पहला, आपकी भाषा प्रभावी होनी चाहिए। दूसरा, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम जल्दी में डॉक्टर बन के ऐसे ऐसे लिख देंगे तो ये डॉक्टर बन के लिखने से आपका काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए आपको विधिवत लिखना ही पड़ेगा। ऐसे ही हमारा जो निबंध का सीरीज चल रही है उसमें भी हम हर एक निबंध आपको एक एक लाइन उसमें समझाते हैं, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। यानी हमारा प्रयास है कि मेंस के साथ, यानी निबंध के साथ आपकी ये जीएस क्वेश्चन राइटिंग जो है ये भी अच्छी चलती रहे। और केवल उद्देश्य प्री पास करना तो है नहीं, मेंस पास करना है, इंटरव्यू देना है और नौकरी लेनी है। और बी ग्रुप की नौकरियां जो हैं उन्हीं के लिए हम ज़्यादातर पढ़ाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो जो हमारी ए ग्रुप की नौकरी हो जाती है, फिर स्टेट की पीएससी हो। इन सब के लिए ही अपने जो क्लास हैं ये बेहतर होते हैं। पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं फिर उसको हल करते हैं। प्रश्न है, भारत के भूगोल में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की प्रकृति और स्वरूप पर चर्चा कीजिए। हाल के वर्षों में आए चक्रवातों के उदाहरणों के संदर्भ में इनके सामाजिक आर्थिक प्रभाव तथा आपदा प्रबंधन की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। इतना प्रश्न आपका पूछा गया था। जिस सत्र में पूछा गया था उस सत्र के चक्रवातों के बारे में बात थी, तो हमने इसमें थोड़ा बढ़ा लिया है कि यदि इस बार भी वैसे प्रश्न आ जाएगा तो कहीं दिक्कत ना हो। तो उदाहरणों के संदर्भ में सामाजिक आर्थिक प्रभाव और आपदा प्रबंधन की चुनौतियों का विश्लेषण ये हमने बढ़ा लिया है प्रश्न में, जिससे एक प्रश्न में हम आपके 3 प्रश्न करा लेंगे। पहली चीज़ है चक्रवातों के बारे में बात कर लेंगे, फिर जो हाल में आए हैं उनसे क्या नुकसान हुआ है, क्या कैसा प्रभाव पड़ा है वो बात कर लेंगे, और आपदा प्रबंधन वाला भी इसी में हम कर लेंगे। मेंस का प्रश्न हल करने में सबसे पहले जो ध्यान देते हैं तो यहीं पर हम कोई हेडिंग नहीं डाल देते हैं। पहले हम एक संक्षिप्त परिचय, ये परिचय हेडिंग नहीं पड़ेगी, पहले हम एक संक्षिप्त परिचय दे देते हैं उस विषय का। परिचय के बाद में हेडिंग डालते हैं तो थोड़ा असर, यानी कह सकते हैं कि इम्प्रेसिव ज़्यादा हो जाता है। तो एक सामान्य परिचय उस प्रश्न से संबंधित होना चाहिए ये, कि उस प्रश्न में क्या पूछा गया है या क्या उसमें कहना चाह रहा है। इसके बाद हेडिंग से हम लिखते रहेंगे, आप समझिएगा इस चीज़ को। क्लास को पूरी देखिएगा, पूरा आपको यहीं पर समझा देंगे जिससे कि बेहतर तरीके से आपका ये तैयार हो जाएगा। भारत एक विशाल उपमहाद्वीपीय है जो विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में फैला हुआ है। यानी ये जो उपमहाद्वीप है भारत, इसका जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु कैसे हो गई, क्योंकि यहाँ कई प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और ये भी कह सकते हैं इसका तटीय संबंध भी बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से यहाँ गर्मी भी खूब होती है, ठंडी भी खूब होती है, हवाएं भी खूब चलती हैं, सूखा भी पड़ता है, बाढ़ भी आती है, सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इसके तटीय क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के संपर्क में आते हैं। भारत के भौगोलिक स्थान और समुद्री जलवायु विशेषताओं का कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का आना सामान्य है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म महासागरों से उत्पन्न होने वाली तीव्र दबाव प्रणालियां होती हैं, जिनमें अत्यधिक वायु का चक्रवाती रूप भारी वर्षा शामिल होती है।
ये चक्रवात मानसून के मौसम में अधिक सक्रिय होते हैं और मुख्यतः अप्रैल से जून तथा सितंबर से दिसंबर के बीच में बनते हैं। अब हम यहाँ से हेडिंग डालेंगे। निबंध में हेडिंग नहीं डालते हैं, लेकिन इसमें हेडिंग डालेंगे, पॉइंट भी लिखेंगे, डायग्राम भी बनाएंगे, जो जो कर सकते हैं अपना उत्तर को अच्छा करने के लिए वो सब करेंगे। चक्रवात एक निम्न दाब क्षेत्र के चारों ओर घूमती हुई हवाओं का तंत्र है। यह आमतौर पर 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गति करता है और कभी-कभी 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकता है। भारत में चक्रवात मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात अधिक विनाशकारी होते हैं क्योंकि वे घने आबादी वाले तटीय क्षेत्रों जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भागों को प्रभावित करते हैं। देखो, ये जो आप ये बिंदु लिखिएगा, राज्यों के नाम ये सही लिखिएगा। कम पता है लेकिन जितने पता है उतने सही लिखेंगे। इसके विपरीत अरब सागर में बनने वाले चक्रवात अपेक्षाकृत कम संख्या में आते हैं, लेकिन कभी कभी महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक तट को प्रभावित करते हैं। ऐसे ही अपनी दैनिक सीरीज चलती है जिसमें निबंध लेखन भी हम ऐसे ही आपको विधिवत समझाते हैं। यदि चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपकी मेंस की तैयारी साथ में होती रहे। चक्रवातों के स्वरूप में अत्यधिक हवा, तूफानी बारिश, समुद्री उफान और कभी कभी टिड्डियों या अन्य पर्यावरणीय प्रभाव भी शामिल होते हैं। इनके विकास में महासागर का सतही तापमान, समुद्री वायु प्रवाह और वायुमंडलीय दाब प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए बंगाल की खाड़ी में सतही जल तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होने पर चक्रवातों की बनने की संभावना अधिक रहती है। अब हम देखते हैं हाल के वर्षों में आए हुए जो चक्रवात हैं उनको। तो कई विनाशकारी चक्रवात इस बार आए थे। हम उसमें जितना हमें पता है वो लिख लेंगे। मान लो हमें उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो हम खंडवाई पॉइंट डाल के लिख लेंगे। जैसे चक्रवात अम्फान जो है, अम्फान कब आया? 2020 में। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी तबाही मचाई, 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हुई। चक्रवात यास, यास कब आया था? 2021 में। बंगाल की खाड़ी में बना और उड़ीसा और पश्चिम तट पर भारी वर्षा और समुद्री तूफान लाया। फिर चक्रवात मोका 2023 का है, पूर्वोत्तर भारत में आई और बिहार तथा झारखंड में किसानों की फसल और ग्रामीण जीवन को प्रभावित किया था। चक्रवात ताउते 2023 का है, महाराष्ट्र, गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों में असर डालते हुए भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। अब देखो, जैसे मान लो आपको दो चक्रवात ही पता हैं पहले के, तो उनको आप लिख देना, उनमें सन मत डालना, 23 का था, 22 का था, ये मत डालना, ये लिख देना हाल ही का आया हुआ। इतना भी पुराना मत लिखना, 1990 का लिख दो, फिर कह दो हाल ही का आया हुआ। जल्दी का जो आपको पता हो वो आप लिख देना। ये उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि चक्रवात न केवल तटीय क्षेत्रों बल्कि अंदरूनी इलाकों को भी प्रभावित कर सकते हैं, खासकर जब वे भारी बारिश और बाढ़ के रूप में पहुंचते हैं। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या होंगे? चक्रवातों के सामाजिक प्रभाव बहुत व्यापक होते हैं। सबसे पहले मानवीय जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। लोगों की जानें जा सकती हैं और आवासीय संरचनाएं, विशेषकर झोपड़ियां और असुरक्षित घर तबाह हो जाते हैं। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सेवाएं प्रभावित होती हैं। स्कूल, अस्पताल, सरकारी कार्यालय बंद हो जाते हैं, जिससे सामान्य जीवन बाधित होता है। फिर आर्थिक दृष्टिकोण से चक्रवात कृषि, उद्योग, व्यापार को प्रभावित करते हैं। तटीय इलाकों में मुख्य फसलें जैसे धान, कपास और गन्ना भारी नुकसान झेलते हैं। मछुआरों की जीविका पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन बंद हो जाता है और व्यापारिक घाटा बढ़ता है। देखो, कोई भी प्राकृतिक आपदा है तो उसमें आपको जनधन की हानि तो लिखनी ही लिखनी है। उदाहरण के लिए अम्फान के दौरान पश्चिम बंगाल में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का अनुमानित आर्थिक नुकसान हुआ है। पर्यावरण पर क्या प्रभाव होगा? चक्रवात समुद्री और तटीय परिस्थितिकी पर भी असर डालते हैं। समुद्री उफान, कटाव और ज्वारीय लहरें तटीय भू आकृति को बदल देती हैं। बाढ़ जैसे मिट्टी का कटाव और जलीय जैव विविधता पर दबाव पड़ता है। कई बार चक्रवात के बाद गंभीर जलभराव भी बीमारियों को खतरा उत्पन्न करता है। आपात प्रबंधन की चुनौतियां और समाधान क्या होंगे? भारत में आपात प्रबंधन में प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं। तटीय क्षेत्रों में पर्याप्त चेतावनी तंत्र होना आवश्यक है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने आधुनिक सैटेलाइट और डॉपलर राडार सिस्टम स्थापित किए हैं, जिससे चक्रवात का पूर्वानुमान बेहतर हुआ है। फिर भी ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों तक सूचना पहुंचाने में बाधा आती है। आपको ऐसी चीजें लिखनी है जो कि भविष्य में चुनौतियां अभी बनी हुई हैं। राहत कार्य जैसे सुरक्षित आश्रय स्थल, भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं आपदा के दौरान बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा पुनर्वास योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना आवश्यक है। प्रशासनिक और सामुद्रिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना भी आवश्यक है, ताकि लोग सुरक्षित समय पर सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकें। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से पता चला है कि समन्वित आपदा तैयारी जैसे स्मार्ट अलर्ट सिस्टम तटीय संरचना में सुधार और सामुदायिक प्रशिक्षण मृत्यु और आर्थिक नुकसान को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। उदाहरण के लिए उड़ीसा ने 1999 के विनाशकारी चक्रवात के बाद आपदा प्रबंधन में सुधार किए, जिससे बाद के चक्रवातों में मृत्यु दर में कमी आई है। तो यह आपका चक्रवातों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब इसको आप 2-3 बार हल करिएगा। डायग्राम, फ्लो चार्ट जो भी हैं आप खुद बनाने का प्रयास करिए इसी डाटा से निकाल के। कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछिएगा। चैनल से पहली बार यदि वीडियो क्लास देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा। कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और लोगों को शेयर करिए जिससे इसको सबको लाभ मिले। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।